हेलो गाइस, तो हम निकल रहे हैं अपने भाई की बारात। आज मेरे भाई की बारात है। वो देखिए मेरा भाई रेड कलर की शेरवानी पहन करके। तो बस हम लोग अब निकलने ही वहाँ चर्चा चल रहा है दूल्हे की गाड़ी के साथ में। ये रहे मिस्टर विजय। गाड़ी को अंदर ले आऊं? नहीं, बाहर से ही चलिए। तो हेलो गाइस, हम निकल चुके हैं भाई की बारात। ये रही स्तुति। सीतापुर कहाँ जा रहे हैं हम? सीतापुर जा रहे हैं। उसू, लंगड़ा साठ की लंगड़ा डांड लिखा है। जो भी है वहाँ हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग आखिरी में जा रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ। तो देखिए सुंदराही को। इधर देख। अरे अरे, गाड़ी कैसे बढ़ रहा था क्या? कि मैं ऐसे हुई थी? हाँ, मैं ऐसे हुई थी। अरे मैं डर गई थी भाई, सो गई है। सेल्फ मेकअप का नतीजा देख सकते हैं। ये देखिए, ये होता है। तो गाइस, अभी हम लोग पहुँचे हैं सीतापुर और यहाँ पर हम लोग देखे लीची बिक रहा है, लेकिन हम लोग अभी नहीं खरीद रहे हैं। देखती हूँ मिस्टर विजय आते हैं उसके बाद में क्या होता है करके। और हम लोग को जहाँ बारात जाना है वो यहाँ से बहुत पास में है, लेकिन हम लोग फ़िलहाल रास्ता नहीं जान रहे हैं। तब देखते हैं। मिल गए हैं हमको हमारे साथी लोग सब। इधर मेरी मामी को आप लोग देख सकते हैं। फिर बस यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे और ये रहा डीजे वगैरह। इधर पूरी फैमिली के सभी लोग हैं। यहाँ नाश्ता पानी चल रहा है। तो बारात में पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोगों को यहाँ नाश्ता वगैरह दिए थे। तो यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। हम लोग अभी आज बाराती हैं सब। मेरी नानी, चाची, मामी, मेरी बहनें, इधर बुआ लोग, सब लोग हैं। आप लोग देख सकते हैं। और अभी सब लोग बैठे हैं और यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं दुल्हन को रेडी करने के लिए। ये रेडी हो रही है। मेरी मामी, दोनों मामी लोग। और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन दोनों रेडी हो चुके हैं और अभी इसी मंडप पे उनकी शादी होने वाली है। तो देखिए हम लोग सभी लोग बैठ करके बेसब्री से दूल्हा दुल्हन का इंतज़ार कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग। यही हमारे आदिवासियों की संस्कृति है। ये आटा से बनाए हुए हैं। अब इसी को ही साक्षी मान करके शादी होगा। अब यहाँ पर दूल्हा दुल्हन दोनों को द्वार के पास खड़े किए हैं और आप लोग देख सकते हैं एक बच्ची है, उसके सिर के ऊपर में लोटा है, लोटा के ऊपर में दिया है। तो यहाँ पर जो मेरे भाई की जितनी भी सास होंगी वो लोग सब बारी बारी से आएंगी और रोटी को दिया में सेकेंगी और उसको दूल्हा दुल्हन के कान के पास, कंधे और पैर के पास लगाते हैं। और उसके बाद में धान कूटने वाला जो रहता है उसको 2 बार आर पार करते हैं। इस रीति रिवाज का नाम क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन आप लोग बस देखते जाइए।
दरवाजे के पास में इनका स्वागत इस तरह से किया गया। अब इनको लाया गया है मंडप में। अब आप लोग आगे की रीति विधि देख सकते हैं। यहाँ चटनी पीसने वाले सील लोढ़ा में गाइस नीचे साइड में थोड़ा चावल और हल्दी, कच्चा हल्दी को रखा गया है, जिसको जो है दूल्हा मतलब दुल्हन के का पैर लगा करके उसको नीचे गिराएगा। अब ये कुछ रीति विधि होता होगा, मुझको भी बहुत अच्छे से नहीं पता, लेकिन हाँ ये हमारे उरांव कल्चर में ऐसा होता है। जब संसार शादी करते हैं तो ये सारे नियम करते हैं उसमें। बाकी आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर मेरे चाचा जी नोट उड़ाते हुए अपने भतीजे की शादी की खुशी में। अब यहाँ पर लड़की का जो भाई होता है वो अपने हाथों से अपनी दीदी के हाथ में जो छोटा सूप रहता है उसमें मुर्रा को डालता है, लाई मुर्रा को, और दूल्हा और दुल्हन दूल्हा अपने हाथों की मदद से उसको मतलब क्या बोलना चाहिए, मुर्रा फेंकवाते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे हाथों की मदद से कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रेम स्वरूप वहाँ के जो भी जितने भी लोग साड़ी मांगे थे, जैसे कि भाभी को देना पड़ता है, दादी को और कुछ को, तो यहाँ दे रहे थे। और आगे यहाँ पर चारों दिशा को प्रणाम करवाते हैं दूल्हा दुल्हन से, तो यहाँ पर वही हो रहा है। यहाँ प्रकृति को साक्षी मान करके शादी किया जाता है, संसार शादी उसी को बोलते हैं। ना सामने में कोई मूर्ति होता है, ना कोई प्रार्थना, ना कुछ, बल्कि प्रकृति को साक्षी मानते हैं और फिर शादी करते हैं। और आप लोगों को बैकग्राउंड में हम लोगों का कुछ फालतू बकवास सुनने को मिलेगा, जो आप लोग पूरी तरह से इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर लड़की के हमारी दुल्हन के मम्मी पापा उनका पैर धोते हुए, दोनों का पैर धोते हैं। और इस रस्म का नाम मैं जानती हूँ, इसको गोड़ धोवानी बोलते हैं। तो अभी जब हमारी दुल्हन के मम्मी पापा पैर धो लेंगे, उसके बाद में आएंगे मेरे मम्मी पापा, यानी कि दूल्हे के मम्मी पापा पैर धोने के लिए। आप लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पर आए हैं मेरे मम्मी पापा दूल्हा दुल्हन का, यानी कि अपने बेटे और बहू का पैर धोने के लिए। इसको गोड़ धोवाने की रस्म बोलते हैं, बस यही रस्म मेरे को पता था। और मेरी मम्मी घर से लाने भूल गई थी। और यहाँ पर अभी सिंदूर टिकवाने के लिए ले जाते हुए
जाइए ना, खड़े होके सामने से देखिए। गाइस बहुत हल्ला हो रहा था क्योंकि कोई कुछ और बोलता है, कोई दूसरा कुछ और बोलता है, ऐसे चल रहा था, इसलिए आप लोग को बहुत हल्ला सुनाई दे रहा होगा। अब बारी आई है दुल्हन की। अब यहाँ पर दुल्हन भी अपनी रजामंदी देंगी शादी के लिए, कि मतलब रजामंदी देने का मतलब यही कि हाँ मुझको ये लड़का पसंद है, ये शादी मैं अपनी खुशी से मर्जी से कर रही हूँ, ऐसे बोल करके फिर वो मेरे भाई के माथे पे सिंदूर लगाएंगे। अरे एक बात तो करने दो, इसको पसंद है कि नहीं पसंद है उसको पूछ लो। और पसंद है तो मांग भरेगी नहीं भरेगी तो मत 10 लाख का पड़ा 10 रहता है। तो दोस्तों इस रस्म का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मेरे मामा लोग जो है दूल्हा दुल्हन के हाथों में चावल को दे रहे हैं और उसको लड़की पक्ष वाले पीछे साइड दुपट्टे में उसको झोंक रहे हैं। सबसे पहले बहनें आई, उसके बाद में भाभी लोग आए थे। और यहाँ पर उनकी शादी हो जाने के बाद में अंदर में यहाँ पर बैठाए थे, जिसके साथ हम लोग भी बैठे हुए थे। आप लोग देख सकते हैं नाश्ता कर रहे थे। हम लोग यहाँ पर बारात एंजॉय करते हुए देख सकते हैं। शादी घर वो टेंट लगा वाला है, यहाँ पे कुछ लोग डांस कर रहे हैं, इधर डीजे बज रहा है और हम लोग इधर चटाई मांग करके बैठे हुए हैं। काफ़ी लंबा वेट करने के बाद में आखिरकार हमारी दुल्हन के घर वाले उसको चुमावन के लिए यहाँ पर बैठाए। तो आप लोग देख सकते हैं उस समय रात के 8 बज रहे थे शायद, उस समय बैठाए थे। तो फिर इसके बाद में तो हम लोग निकल गए थे, इसलिए मैं आगे की क्लिप आप लोग को नहीं दिखा पाऊँगी।